नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम कह देते हैं कि हमारे काम को या हमारे बच्चे को या किसी को भी नज़र लग गई है। तो क्या वाकई में नज़र लगती है? वैसे दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा तवे पर लाल मिर्च जलाते हुए नजर आएंगे। जरा सी नज़र लगी नहीं कि लाल मिर्च फूंक डाली। ये लोग नज़र दोष में पूरी तरह विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया में सभी धर्मों में मान्यता है कि नज़र होती है। प्राचीन काल से ही दादी, नानी, माँ अपने बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए तरह तरह के टोटके करती रही हैं। वैसे नज़र लगना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव ऐसे होते हैं कि व्यक्ति बीमार ही महसूस करता है या अपने जीवन में कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करता है। कभी कभी नज़र लगने का अर्थ एक दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत या पिशाच का साया आदि से माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नज़र लगने के बाद व्यक्ति की अच्छी ऊर्जा और अच्छे विचार बुराई में बदल जाते हैं और उनका परिणाम मुसीबतें लाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि किसी दिन आपको लगता है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपका ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद आप कुछ लोगों से मिलते हैं और वे लोग भी आपके आकर्षण की तारीफ करते हैं। बस इसके बाद सब कुछ बुरा होने लगता है। अचानक आप थकान महसूस करने लगते हैं, आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको फीवर महसूस होने लगता है। कई बार कोई टोक देता है कि अरे क्या बात है, आजकल तो आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बच्चा तो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, आपकी पत्नी तो देवी का रूप है। बस उसी दिन से टायर पंचर, गड़बड़ सी हो जाती है। कहने का मतलब है कि कई चीज़ें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ तो है। नज़र तो लगती है। सच तो ये है, जब नज़र लगती है तो पत्थर के भी कई टुकड़े हो जाते हैं, पत्थर चकनाचूर हो जाता है, बड़े बड़े परिवार मिनटों में बर्बाद हो जाते हैं, बसे बसाए परिवार बिखर जाते हैं। जो लोग कुछ समय पहले तक सफलता की बुलंदियों पर होते थे, वे अचानक से भारी मुसीबतों में घिर जाते हैं। अचानक से आपकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता और खुशियां लोगों के ईर्ष्या का कारण बन जाती हैं। कई बार जैसे जीवन की चलती गाड़ी को किसी ने झटके से ब्रेक लगा दिया हो, ऐसा महसूस होता है। इसलिए आप माने या ना माने, नज़र तो लगती है। कुछ लोग मुंह पर तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से जल भुन जाते हैं। ऐसे लोगों की डाह आपके जीवन को प्रभावित करती है। दरअसल पृथ्वी पर 3 तरह की ऊर्जा काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। यह ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। लोगों के घर और शरीर में मुख्यतः सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है। जब व्यक्ति के पास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का असर उसकी सेहत, सोच और उसके काम पर पड़ता है, तो उसे ही नज़र लगना कहते हैं। विज्ञान नज़र लगने जैसी बात पर विश्वास नहीं करता और इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानता है। लेकिन नज़र लगना सिर्फ एक वहम नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक क्रिया है। विज्ञान ये तो मानता है कि शरीर में विद्युत तरंगें होती हैं। इन विद्युत तरंगों में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा होने से शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं।
विज्ञान इस बात को भी मानता है कि हमारी आँखों से कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं जो सामने वाली वस्तु और व्यक्ति पर नकारात्मक और सकारात्मक असर डालती हैं। अगर ये तरंगें बहुत तेज होंगी और इनमें नकारात्मक प्रभाव रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि सभी लोगों को नज़र नहीं लगती है। आखिर किन लोगों को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है? सबसे ज़्यादा मासूम बच्चों को नज़र लगती है, क्योंकि वे सरल, सहज और कोमल होते हैं। उन लोगों को भी नज़र लगती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जिन लोगों का आभा मंडल कमज़ोर होता है या जिन लोगों के आभा मंडल में सफ़ेद रंग ज़्यादा होते हैं, उन्हें जल्द ही नज़र लग जाती है। जिन लोगों की हथेली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो, माउंट बहुत उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा कमज़ोर हो, तो उन लोगों को भी नज़र बहुत जल्दी लगती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो उनके गाल में गड्ढे से बन जाते हैं। ऐसे पुरुष या महिला को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। जो लोग भावुक होते हैं, अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते या इन लोगों को जल्द ही खुशी के आंसू निकल आते हैं, ऐसे लोगों को भी जल्दी ही नज़र लग जाती है। खूबसूरत लोगों को भी बहुत जल्दी नज़र लगती है। वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न में पैदा हुए लोगों को भी नज़र लगने का खतरा बना रहता है। कुंडली में लग्नेश या चंद्रमा अगर राहु केतु से पीड़ित हो तो नज़र लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जानते हैं कि नज़र लगने के प्रमुख लक्षण क्या हैं। बच्चे का बिना कारण लगातार रोना या पेट खराब या दर्द की समस्या जिसका कारण अज्ञात है। नज़र दोष के कारण घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और हर क्षेत्र में निराशा हासिल होने लगती है। सिर में हमेशा दर्द बना रहता है और घबराहट होती है। व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है और हमेशा अशांति बनी रहती है। घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी बड़े रोग से पीड़ित रहने लगता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है और खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। घर में बीमारियों में धन खर्च होता जाता है। यदि काम धंधे पर नज़र लग जाए तो व्यापार ठप हो जाता है। घर में नज़र दोष होने पर बिना किसी कारण घर भारी लगने लगता है। घर में अचानक से कूड़ा बढ़ जाता है। अब नज़र लग जाए तो उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो ये करें, अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। बेहतर होगा कि पूरे घर में फिटकरी और समुद्री नमक के पानी से घर में पोंछा लगाएं। समुद्री नमक ना मिले तो साधारण नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर के पर्दे, बेडशीट आदि की धुलाई करें। सप्ताह में यह प्रयोग कम से कम 1 दिन ज़रूर करें। इसके बाद अपने आभा मंडल को क्लीन करें। आभा मंडल को क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने नहाने के बाद टब में 1 चुटकी समुद्री नमक, 1 चुटकी हींग, नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें लवेंडर ऑयल, गुलाब जल और चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। आभा मंडल की सफाई के लिए यह एक शक्तिशाली मिश्रण है। इस जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। यदि आपका आभा मंडल सही है तो सब कुछ सही होगा। आपका भाग्य, आपके ग्रह नक्षत्र और आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। आपके ऑरा फील्ड में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वह समाप्त हो जाएगी और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगला उपाय ये करें कि काम करने की जगह पर पानी में नींबू रखें। इसके लिए
पानी से भरा एक कांच का गिलास लें और उसमें एक नींबू रखें। हर शनिवार को नींबू को हटाएं और एक नया नींबू रखें। पुराने नींबू और पानी को टॉयलेट में बहा दें। ऐसा करने से आप अपने व्यवसाय को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में भी कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। घर में सप्ताह में 2 दिन कच्ची नीम की पत्ती की धुनी जलाएं। प्रतिदिन घर से नकारात्मकता को निकालने के लिए लोबान, गूगल, कपूर, देशी घी और चंदन को मिलाकर अच्छे से उनको जलाएं और उनका धुआं घर के हर कोने तक फैलाएं। ये 5 चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती हैं। जब भी यह आशंका हो कि आपको किसी की नज़र लग गई है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें। साथ ही किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के पाँव का सिंदूर ले आएं। अब एक साफ सुथरा रूमाल लें। इस रूमाल पर हनुमान जी के पाँव का सिंदूर, 10 ग्राम काले तिल, 10 ग्राम काली उड़द, 1 लोहे की कील, 1 साबुत लाल मिर्च को लेकर पोटली बनाएं और नज़र लगे व्यक्ति के सिरहाने यह पोटली रख दें। 24 घंटे बाद पोटली को बहते हुए जल में बहा दें। ऐसा करने से जल्द ही बुरी नज़र का असर खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास रुक गया है तो फिटकरी और सरसों को बच्चे पर से 7 बार बार कर चूल्हे पर झोंक दें। ऐसा करने से नज़र उतर जाएगी। प्रतिदिन उचित स्थान पर और वातावरण पर आसन लगाकर 10 मिनट के लिए ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। इस समय किसी भी प्रकार के फालतू व नकारात्मक विचारों को त्याग कर आपको पूर्णतः शांत रहकर अपनी श्वासों के आवागमन पर ध्यान देना है और मंत्र जाप करना है। ऐसा आप कम से कम 21 दिनों तक करें। मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है और आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इन उपायों को करने से शीघ्र लाभ होगा। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।